हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा गया होगा। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। बेसिकली दोस्तों, हम यहाँ पर आज कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कशन करेंगे। जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपकी कट ऑफ है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, कि मैं आपको कट ऑफ नहीं बताऊँगा, आपको खुद ही कट ऑफ पता चल जाएगी। वो कैसे? क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम किसी भी पॉइंट्स को कहते हैं, यानी मान के चलो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी कट ऑफ इतनी जाएगी, तो आप बोलोगे सर ये आप जो कट ऑफ बता रहे हो इसके पीछे क्या आपके फैक्टर्स हैं या किस पॉइंट को देखते हुए आप ये बात बोल रहे हो। तो दोस्तों आज मैं आपको ना वो पॉइंट्स क्लियर करूंगा जिन पॉइंट्स पर आपकी जो कट ऑफ है ना वो डिपेंड करती है ना। तो ये तो बात क्लियर है कि आपको अपने आप पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इस बार कट ऑफ रहने कितने वाली है। साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपकी वैकेंसी इस बार बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मेरे पास डाउट्स आ रहे थे कि सर पहले जैसे वैकेंसी पिछली साल बढ़ करके 46,000 हो गई थी, तो क्या इस बार भी वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं या नहीं, और बढ़ेगी तो कितनी वैकेंसी बढ़ सकती है और कब वैकेंसी बढ़ेगी। साथ में दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर, क्योंकि देखिए दोस्तों जो आपकी पिछली बार की कट ऑफ है, यानी जो 2024 में कट ऑफ गई थी, तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर वो काफ़ी हाई कट ऑफ गई थी, है ना। तो अब वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को कितने नंबर मिले थे, यानी कितने नंबर उनके नॉर्मलाइजेशन में बढ़े थे, उसको लेकर बात करेंगे। साथ ही जो ये नॉर्मलाइजेशन होता है ये कैसे होता है, यानी भाई आपके जो नंबर बढ़ते हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। क्या ये आपकी एक्यूरेसी पर डिपेंड करते हैं, क्या परसेंटाइल पर डिपेंड करते हैं, क्या नेगेटिव पर करते हैं, क्या या फिर आपके जो पॉजिटिव हैं क्या उन पे डिपेंड करते हैं ना। तो ये जो चार तरह की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो बेसिकली अगर आप भी एग्ज़ाम ऐसे ही अटेम्प्ट करके आए हो तो आपको नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों अच्छा खासा फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को लेकर हर कैंडिडेट को डाउट रहता है कि सर नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर इंक्रीज़ होते हैं डिक्रीज़ होते हैं वो किस फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, हमें समझ में नहीं आता। तो इससे आज आपका क्लियर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर बात करेंगे हम सब्जेक्ट वाइज अटेम्प्ट को लेकर के। जैसे यहाँ पर आपके सब्जेक्ट हैं, आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और आपका जीके हो गया। तो इन चारों में से आपको हर ईच सब्जेक्ट में यानी कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर आप बिल्कुल सेफ अपने आप को मान सकते हैं, या उसके अलावा दोस्तों कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होने लायक थे जो आपने किए हैं, है ना। तो मैथ को लेकर भी बात करेंगे, रीजनिंग को लेकर भी, हिंदी और इंग्लिश को लेकर भी और जीके। साथ ही दोस्तों इनका जो लेवल है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में आपको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। साथ ही यहाँ पर स्टेट वाइज सेफ स्कोर को बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए है होता क्या है ना, आपकी जो कट ऑफ है वो बेसिकली तीन चीज़ों में जो है डिवाइड हुई है। एक तो होता है दोस्तों आपका जनरल एरिया, उसके बाद दूसरा होता है आपका नक्सल, ठीक है, उसके बाद है आपका बॉर्डर एरिया, है ना। तो ये हर स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। अब जैसे मान के चलो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर नक्सल एरिया है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर बॉर्डर लगता है तो उसमें बॉर्डर एरिया भी होता है, और जनरल एरिया तो रहता ही रहता है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ स्टेट दोस्तों ऐसे भी होते हैं जहाँ पर जो कट ऑफ है वो थोड़ी लो जाती है, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ी हाई जाती है, और कुछ दोस्तों ऐसे होते हैं जहाँ पर आपकी नॉर्मल कट ऑफ जाती है ना। तो ये तीनों जो है ये किस लिए ऐसा होता है आपको इस चीज़ का पता भी तो होना चाहिए, है ना। तो आप खुद देख लेना कि आप लो स्टेट में आते हैं, हाई स्टेट में आते हैं या फिर नॉर्मल स्टेट में आते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के, जो कि दोस्तों आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जा सकती है। और मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी जो कट ऑफ होती है ना वो कब बनती है। यानी दोस्तों मान के चलो आप पेपर देने गए, पेपर देने के बाद में आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे नेगेटिव काट कूट के जो बनते हैं वो आपके बनते हैं रो मार्क्स, ठीक है। उसके बाद रो मार्क्स में आपके ऐड होता है नॉर्मलाइजेशन, और तब जा करके आपकी बनती है कट ऑफ, ठीक है। तो ये है। तो अभी आप ये बोलोगे कि सर क्या अभी नॉर्मलाइजेशन का पता चल सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम हो चुका है, और जो नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है वो आपके एग्जाम लेवल पर डिपेंड करता है। साथ ही जो हम यहाँ पर कट ऑफ को लेकर बात करेंगे वो हम यहाँ पर आपका मेल और दोस्तों फीमेल, ठीक है, दोनों को लेकर ही बात करेंगे कि अगर आप मेल कैटेगरी में आते हैं वो भी दोस्तों आपकी कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी को लेकर के। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ पर ये देखेंगे जो आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन रोल होता है वो ध्यान से समझना, वो आपका होता है एग्ज़ाम लेवल का,
ठीक है। अब एग्जाम लेवल बेसिकली तीन तरह के दोस्तों आपके होते हैं, कौन कौन से? पहला तो होता है इजी, ठीक है। दूसरा होता है आपका दोस्तों मॉडरेट, और तीसरा होता है डिफिकल्ट, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका एग्जाम आता है इजी तो बच्चे ज़्यादा क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे, उनका स्कोर भी उतना ही अच्छा बनेगा। अगर मॉडरेट आएंगे करेंगे तो थोड़ा सा अटेम्प्ट डाउन हो जाएगा, और अगर डिफ़िकल्ट आ जाता है तो अटेम्प्ट करने में दिक्कत आती है, तो फिर कट ऑफ पर थोड़ा फर्क पड़ता है। अब आप ये बोलोगे कि सर हमारा जो एसएससी जीडी का 2025 का एग्ज़ाम हुआ ये किस लेवल का था, मतलब बच्चों ने जैसे अटेम्प्ट भी बताए होंगे, और जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने मतलब कितना उनका बन रहा था। तो पिछली बार के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, जैसे प्रीवियस ईयर में 2024 में आपका पेपर हुआ था, तो अगर आप उसके कंपैरिजन में बात करते हैं तो उसके कंपैरिजन में दोस्तों मॉडरेट लेवल इस बार रहा है, ठीक है। मैं पिछली बार की बात कर रहा हूँ। अगर आप ओवरऑल पूछते हो कि सर ओवरऑल क्या रहा है, तो दोस्तों इजी टू मॉडरेट यहाँ पर आपका पेपर रहा है। तो आप एक पॉइंट तो ध्यान से समझ सकते हैं कि इस बार की जो कट ऑफ है ना, वो पहली से तो कम ही जाएगी, ठीक है, कम जाने के चांसेस हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों पिछली बार का जो एग्जाम लेवल था वो क्या था, बिल्कुल ये लगाओ इजी पर था, ठीक है। और इस बार थोड़ा सा बढ़ चुका है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का लेवल थोड़ा सा इस बार अप देखने के लिए मिल रहा है। अब ये चीज आपको कैसे पता चल, आप ये बोलोगे, तो देखिए दोस्तों 2024 में जो आपकी वैकेंसी आई थी एसएससी जीडी की 46,000 वाली, उसमें जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनमें से हुआ क्या था ना, कि तब तक आपकी ये वैकेंसी क्लियर नहीं हुई थी। उससे पहले ही क्या हुआ, 2025 की जो वैकेंसी थी उसके फार्म आ गए थे। तो इस भर्ती के अंदर उस बच्चों ने भी फॉर्म फिल कर दिया था जो 2024 की भर्ती में दोस्तों सेलेक्ट हो चुका था। तो उनमें से ही कुछ बच्चों ने यहाँ पर पेपर भी दे दिया है, कुछ बच्चों ने दिया है, ज़्यादा ने नहीं। अब उनका ये खुद कहना है कि सर मैं पिछली वैकेंसी में सिलेक्टेड था, अब मैं जैसे पेपर दिया है मैंने, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा लेवल अप हुआ है। अब आप ये बोलोगे सर वो जब पहले सेलेक्ट था तो उसने अब क्यों दे दिया, अब तो ये वैकेंसी क्लियर भी हो चुकी है। तो एक आध दो बच्चा होता है तो कर दे देता है, ठीक है। अगर आप उससे भी ना मानो तो उसके अलावा भी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि दोस्तों 2024 में भी उन्होंने पेपर दिया था और 2025 में भी उन्होंने पेपर दिया है। तो ये तो जो आपका जो है डिफरेंस है, ये तो अपने आप ही बता रहे हैं कि सर इस बार जो डिफरेंस है वो 2024 से थोड़ा सा जो है ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लेवल हमें थोड़ा सा अब दिख रहा है वो मैथ और रीजनिंग में दिख रहा है। ज़्यादातर तो आप मैथ को लेकर करेंगे, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन वो खुद बता रहे हैं कि सर ऐसे थे जो कि टाइम टेकिंग थे, ठीक है। क्या थे दोस्तों? टाइम टेकिंग थे, क्योंकि एसएससी जीडी के अंदर टाइम की बहुत दिक्कत होती है। बात को समझ रहे हो? तो वो चीज़ थी। तो पहली चीज़ तो यही क्लियर हो जाती है कि थोड़ा सा जो एग्ज़ाम लेवल है आपका वो थोड़ा सा अप हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ समझेंगे। अब देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ये 46,000 बच्चा था जो कि सेलेक्ट हो चुका था पहले, उसने भी फॉर्म फिल किया था, क्योंकि उस समय तक क्या था, वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाई थी। तो उस समय बच्चों को बहुत डाउट रहता है, कहीं मैं फाइनल में ना बाहर हो जाऊं, कहीं उसमें ना बाहर हो जाऊं, तो इस वजह से। अब हुआ क्या, जैसे इसका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम से पहले ही जो आपकी एसएससी जीडी 2024 की वैकेंसी थी वो हो जाती है फाइनली क्लियर, ठीक है। क्या हो गई? फाइनली क्लियर हो गई। तो यहाँ पर जो ये 46,000 बच्चा था ना जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ गया, तो उसने जो यहाँ पर 2025 में फॉर्म भरा था उन्होंने क्या कर दिया, अपना पेपर स्किप कर दिया, यानी दोस्तों छोड़ दिया। बात को समझ रहे हो? तो इस चीज़ से भी बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो दोस्तों 46,000 बच्चा ये जो कि अच्छी खासी तैयारी में था, जिसने पहले भी अपना जो है सिलेक्शन लिया हुआ था, वो चला गया। उसके अलावा बहुत सारे स्टेट एग्जाम्स ऐसे हैं, जैसे यूपी पुलिस में लगभग 60,244 वैकेंसी अभी चली हुई हैं, अभी उसका प्रोसेस रनिंग में है। तो बहुत सारा बच्चे यहाँ से जो है उन्होंने पेपर को छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें थी। अब आप एक चीज़ बखूबी आप खुद जानते होंगे, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपकी अटेंडेंस की लेकर के, ठीक है। अटेंडेंस आप बोलते हो कि सर जो फॉर्म है वो बच्चों ने जो फिल किए थे, लगभग 50 लाख के समथिंग बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं, ठीक है। अटेंडेंस कितनी है, तो इस चीज़ को तो आप खुद जानते होंगे। बच्चों ने खुद बताया कि सर जैसे हमने पेपर दिया तो जहाँ तक है 30 से 35% जो है
बच्चे अब्सेंट हैं। क्या है दोस्तों, बच्चे अब्सेंट हैं। अगर मैं 30 से 35% लेके चलूं तो लगभग दोस्तों 17 लाख के समथिंग में बच्चा पूरी भर्ती से अब्सेंट है। ठीक है, तो आप खुद देखिए 50 लाख में से अगर आप 17 लाख माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आपका लगभग दोस्तों ये मान के चलिए 33 लाख बच्चा ऐसा है जो कि पेपर देगा अटेंडेंस के अकॉर्डिंग। अब आप ये बोलोगे सर अभी जो हमारे पास बचा है ये 33 लाख बच्चा बता है कंपटीशन के अंदर। अब 33 लाख भी तो बहुत है। जी हाँ दोस्तों बहुत है, मैं मानता हूँ। अब होता क्या है ना, इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो दोस्तों 10th पास है और एज लिमिट भी 18 to 23 होती है ना। तो हर साल दोस्तों लाखों बच्चे 10वीं कर लेते हैं। बात को समझ रहे हो। वो क्या करते हैं, सभी इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं क्योंकि इसमें ना ही किसी ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, ना ही दोस्तों इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज है। तो इस वजह से मात्र 10वीं पास होती है, इसलिए इसमें जो फॉर्म है ना वो दोस्तों ज़्यादा पड़ जाते हैं। अब देखिए मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपके पास बच्चे बचे 33 लाख। ठीक है, अब 33 लाख का अगर आप 20% देखते हैं, ठीक है 20% क्यों, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन हमेशा 20% के अंदर है और अब भी यही बात है। पहले ये चीज़ 10% पे रहती थी, अब जैसे अच्छे बच्चे तैयारी करने लगे हैं ऑनलाइन तैयारी, तो आप इस डाटा को दोस्तों आप 20% पर मान सकते हैं। तो भाई साहब 20% में अब 33 लाख का आप निकाल लेना, जितना भी आएगा ना तो बच्चों उसी में जो मेन कंपटीशन है ना उसी बच्चे में चल रहा है। ठीक है, देखिए अगर हम देखते हैं 20% में कितना आ जाएगा, लगभग आप खुद अंदाजा लगाइए कितना बच्चा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यानी लगभग दोस्तों अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका सारा डाटा आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंपटीशन लेवल है। तीसरी चीज़ जो डिपेंड करती है आपकी वो दोस्तों वो है वैकेंसी। ठीक है, वैकेंसी दोस्तों 39,481 है। ठीक है, वैकेंसी बात करते हैं तो पिछली बार के अकॉर्डिंग थोड़ी सी वैकेंसी यहाँ पर आपकी कम है ना। तो ये चीज़ है, तो भाई पहले के मुकाबले पेपर भी का लेवल भी थोड़ा सा अप हुआ है। उसके अलावा जो बच्चे थे कंपटीशन बढ़ाने वाले वो भी निकल चुके हैं, है ना। तो वो चीज़ है। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ आपकी वैकेंसी को लेकर के कि सर क्या ये वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था 46,000 वैकेंसी जब थी तो उस समय पर वैकेंसी को बढ़ा दिया गया था। अब सर ये 39,481 वैकेंसी है, तो क्या बढ़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगा कि मैं आपको यहाँ पर 50 और 50, ठीक है, हाँ और ना, यहाँ पर दोनों तरफ ही जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ना तो हम ये कह सकते कि हाँ बढ़ेगी, ना ही ये कह सकते नहीं बढ़ेगी। तो कुछ भी हो सकता है होने के लिए, तो बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस कमेंट का आपका जो आंसर है वो इसी में दूंगा कि 50-50 चांस दोस्तों बन रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है तो इस बार भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो देखिए दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है जब आपका एग्ज़ाम एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में हो, यानी दोस्तों डिफरेंट शिफ्ट के अंदर, यानी काफ़ी सारी शिफ्टों के अंदर एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पर आपके दोस्तों एग्ज़ाम लेवल भी दोस्तों ज़्यादा हो जाते हैं। अब किसी में तो मॉडरेट आ जाएगा, किसी में इजी आ जाएगा, किसी में डिफ़िकल्ट, इजी, इस तरीके से अलग अलग आपके एग्ज़ाम लेवल होते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि आपकी मान के चलो जो शिफ्ट थी आपकी आ गई इजी, तो आपने कर दिए 70 क्वेश्चन। किसी बच्चे की थोड़ी मॉडरेट रही तो वो 60 पर रहा, किसी बच्चे की थोड़ी डिफ़िकल्ट रही तो वो 50 पर रहा। तो यहाँ पर देखिए तो ये सारा जो है ना ये पूरा मैटर पता चलता है कि जितने भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है सबके एवरेज स्कोर से। तो देखिए जो ये 50 वाला बच्चा है ना ये कहाँ तक चला जाएगा, 70 तक। तो आप कह रहे हो क्या 20 बढ़ते हैं, जी हाँ बढ़ जाएंगे। हो सकता है ये 20 तक ना बढ़ा करके इस 50 वाले को 60 तक लेके आया जाए, तो इसके कितने प्लस हो जाएंगे दोस्तों, 10 हो जाएंगे। और ये 70 वाला है इसको 60 तक लेके आए तो इसके -10 हो जाएंगे। तो इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन काम करता है। और नॉर्मलाइजेशन में आप मुझसे पूछ रहे थे कि सर जैसे मान के चलो मैंने 50 क्वेश्चन तो कर दिए सही और मेरे 10 क्वेश्चन हो गए गलत, ठीक है, तो क्या मुझे नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर बढ़ेंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके एग्जाम लेवल पर। जितने औरों के बढ़ेंगे उतने ही आपके बढ़ेंगे। पर हाँ ये है कि अगर आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करके चलते हैं तो थोड़ा सा फ़ायदा आपको उसमें मिलता ही मिलता है, ये है। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज अगर दोस्तों हम बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, जीके और आपका हिंदी और इंग्लिश, ठीक है,
तो मेन मैं आपको बात बताऊं तो सभी के इनके 20-20 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन आपके 80 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 160 नंबर का आपका ये पेपर हो गया। मैथ की बात करें तो बच्चे 16 से 17 क्वेश्चन तक यहाँ ठीक कर रहे थे, उसके बाद 2 से 3 या किसी किसी में 4 से 5 क्वेश्चन भी वो बता रहे थे सर, थोड़े टाइम टेकिंग वो थे। तो यहाँ जो सेफ एवरेज है 16 से 17 क्वेश्चन का मैथ के अंदर है, और यही दोस्तों 16 से 17 क्वेश्चन का आप रीजनिंग में लेके चलेंगे। जीके की बात करें तो किसी किसी में 14 से 15 था, और तो किसी में दोस्तों 12 से 13 था, ये आपकी शिफ्ट के ऊपर है। हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो हिंदी में लगभग दोस्तों 16 से 17 यहाँ पर भी था, और यही सेम प्रोसेस आपका इंग्लिश के अंदर था। ठीक है, तो ये बच्चे जो है सेफ अटेम्प्ट जो बच्चों का मैंने देखा है ओवरऑल, ये निकल के दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा स्टेट वाइज की बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टेट वाइज में मैंने आपको बताया था, साउथ के कुछ स्टेट हैं, कुछ नॉर्थ के हैं, ठीक है, कुछ आपके नॉर्थ ईस्ट के भी हैं, ठीक है, कुछ आपके यहाँ पर वेस्ट के हैं। तो इस तरीके से अलग अलग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब देखिए जितने भी ज़्यादातर साउथ के हैं या फिर इधर ईस्ट के हैं, ठीक है, तो इधर क्या है थोड़ा सा कट ऑफ दोस्तों डाउन रहती है। अब जो ये नॉर्थ के एरिया है, नॉर्थ में जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपका यूपी हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इस तरीके से ये कुछ कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनकी जो कट ऑफ है दोस्तों वो पहले से ही हाई रहती है। अब इन स्टेट में भी क्या है, 3 आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे आपका नक्सल एरिया भी है, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपका बॉर्डर एरिया भी है, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जनरल एरिया भी है ना, तो इनकी भी अलग अलग कट ऑफ जाती है ना, तो वो है। अब देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूँ मेल की, मेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो दोस्तों देखिए अगर आपकी कट ऑफ मैं आपको बताऊं, लगभग लगभग अगर आपने यहाँ पर ये लगाओ, आपका लगभग 67 क्वेश्चन से लेकर 72 क्वेश्चन के आसपास बन रहा है अटेम्प्ट, तो आप सेफ हैं ओबीसी की। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 65 से लगभग 70 क्वेश्चन के बीच में इसको आना। एससी की बात करें तो लगभग दोस्तों लगभग लगभग यहाँ पर 60 से 64 क्वेश्चन के बीच में ये। उसके अलावा जो एसटी है 58 से लगभग दोस्तों 62 क्वेश्चन के बीच में ये। अब देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, इसमें आप ±3 क्वेश्चन लेके चलना, ठीक है, ये बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। उसके अलावा अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं फीमेल को लेकर के, तो अगर आप फीमेल हैं और लगभग आपने 60 से 65 क्वेश्चन के आसपास करे हैं तो आप सेफ हैं। ओबीसी में ईडब्ल्यूएस में लगभग 57 से 62 क्वेश्चन के आसपास। एससी की बात करें तो लगभग 55 से 58 क्वेश्चन के आसपास। अगर एसटी की बात करें तो 53 से 56 क्वेश्चन के आसपास ये डाटा आपका रहेगा जो भी जनरल से है। बाकी दोस्तों सबकी कट ऑफ अलग रहेगी। बाकी दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो कमेंट जरूर करते हैं, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।